वो दुनिया वालों, मैं अपने बच्चे के करीब जाकर के सुना तो मेरे बच्चे के होठ हिल रहे थे, गोया के बच्चा कह रहा था रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। वो मुस्तफा के जलसे में आने वालों, वो नबी का जलसा सजाने वालों, आज नबी के नाम पर तुम की महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। कहो तो छोड़ देंगे जहां की महफिलें सारी, मगर मिलाद आका का मनाना हम न छोड़ेंगे। कहो तो छोड़ देंगे हम जहां की महफिलें सारी, मगर मिलाद आका का मनाना। अल्लाह का प्यारा वो ऐसा सखी, वो ऐसा रहबर वो दुनिया में आया, आने के बाद उसने इस फर्क को मिटाने की कोशिश की, बल्कि मिटाया और दुनिया वालों को बता दिया कि रसूल की चौखट पर अपना आता तो गले लगा लिया जाता, पराया आता तो गले लगा लिया जाता, दोस्त आता तो सीने लगा लिया जाता था, दुश्मन आता था तब सीने लगा लिया जाता था, किसी को छोड़ा नहीं जाता था। हम नबी के उम्मती हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं, हमारी सोच बन गई है, हम कहते हैं कि जो पूछे उसे पूछो, जो छोड़े उसे छोड़ दो। लेकिन प्यारे जरा देखे तो सही, मेरे तुम्हारे नबी ने दुनिया में आने के बाद किस बात का पैगाम दिया है। अल्लाह का रसूल है, ये प्यारे नबी दुनिया में आ रहे हैं तो दुनिया में आपने देखा होगा बच्चे दुनिया में और भी बहुत आते हैं, सुबह कयामत तक बच्चे आते रहेंगे। अमीर के घर बच्चा आता है, गरीब के घर बच्चा आता है, घर के अंदर बच्चा पैदा होता है, अस्पताल में जाकर के बच्चा पैदा होता है। मगर यारे जिस घर के अंदर आप देखें पैदा होने वाले जिस बच्चे को देखेंगे, हर एक बच्चा या तो रोता हुआ आता है या खामोश आता है। अगर बच्चा रोता हुआ आता है घर वाले हंसने लग जाते हैं, अगर बच्चा हंसता हुआ खामोश आता है घर वाले रोने लग जाते हैं। दुनिया के अंदर कोई बच्चा ऐसा नहीं आया है जो जुबान से कुछ बोलता हुआ आया हो, लेकिन इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे एक ऐसा बच्चा भी दुनिया में आया था जिसको अल्लाह का रसूल मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। ये अल्लाह का रसूल जब दुनिया में आया था इस अंदाज में आया था, इस अंदाज में आया था कि सैयदा आमना फरमाती है, और दुनिया वालों सुनो, जब मेरा लफ्ज़ जिक्र, जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में आया था, जब मेरे बेटे ने दुनिया में कदम रखा था, आपकी वालिदा सैयदा आमना फरमाती है, और दुनिया वालों सुनो, जब मेरे मोहम्मद ने दुनिया में कदम रखा था तो ऐसी कंडीशन थी, ऐसी हालत थी जैसे कि एक इंसान सजदे की हालत में होता है, जैसे कि कोई नमाज पढ़ रहा होता है। सैयदा आमना फरमाती है, और दुनिया वालों मेरा बच्चा इस सूरत में था जैसे कि कोई नमाजी सजदा कर रहा हो। अल्लाह अल्लाह, तारीख गवाह है, आसमान का सूरज गवाह है, ये धरती गवाह है। सैयदा आमना ने कहा था, और दुनिया वालों मैंने जब अपने बच्चे की इस हालत को देखा, अपने बच्चे के करीब जाकर के सुना तो मेरे बच्चे के होठ हिल रहे थे, मेरे बच्चे की जुबान हिल रही थी। अल्लाह अल्लाह, सैयदा आमना कहती है, और दुनिया वालों मैं अपने बच्चे के करीब जाकर के सुना तो मेरे बच्चे के होठ हिल रहे थे, गोया के बच्चा कह रहा था रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। वो मुस्तफा के जलसे में आने वालों, वो नबी का जलसा सजाने वालों, आज नबी के नाम पर तुम आए हो, वो अल्लाह का रसूल तुम्हें याद इस अंदाज से कर रहा है कि दुनिया का कोई बच्चा जब दुनिया में आता है किसी को याद नहीं करता, मगर मुस्तफा जब दुनिया में आए हैं होठ हिल रहे हैं, इस उम्मत को पुकार रहे हैं और कह रहे हैं रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। जब मेरे आका के इस अंदाज को और इस उम्मत से मोहब्बत को आला हजरत के मुरीदो खलीफा जमील कादरी ने देखा तो बरेली से पुकारते हैं रब्बी हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब्बी हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु नारे रिसालत मसलके आला हजरत अज़मते मुस्तफा शाने मुस्तफा मज़हबे इस्लाम पैगंबरे इस्लाम। बहुत शानदार माशाअल्लाह।
रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जो मिले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ये हालांकि मेरे मौजू से अलग हटके है, मगर ये बात इसलिए आ गई बीच में कि आपकी इस मोहब्बत को देख रहा हूँ कि आप खड़े हैं मगर फिर भी डटे पड़े हैं, खड़े हैं मगर फिर भी डटे पड़े हैं। क्यों? नबी की मोहब्बत में। और वो नबी इस उम्मत को इस कदर प्यार फरमा रहा है, याद कर रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। वो अल्लाह का रसूल, वो मुस्तफा जाने रहमत इस उम्मत की खातिर इतना सब कुछ, इसलिए कहना शायद ने नबी की नात की महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। कहो तो छोड़ देंगे हम जहाँ की महफिल सारी, मगर मिलाद आका का मनाना हम न छोड़ेंगे, मगर मिलाद आका का मनाना हम न छोड़ेंगे। तो उसी रसूल के फरमा बरदार बन जाए, उसी रसूल की सुन्नतों से मोहब्बत करने वाले बन जाए, उसी रसूल को पैदा करने वाले रब की बारगाह में सर को झुकाने वाले बन जाए, उस एक अल्लाह की चौखट पर आकर के अपनी पेशानी को झुकाने वाले बन जाएं। क्योंकि ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है ना, तो इसका पैगाम भी यही है कि लोगों अपने दिल में अपने भाइयों की मोहब्बतें पैदा कर लो। नबी का पैगाम यही था, नबी का पैगाम दुनिया वालों के लिए यही था कि इंसान अपना हो तो उससे मोहब्बत करो, इंसान पराया हो तो मोहब्बत करो, इंसान चाहे दोस्त हो तो उससे मोहब्बत करो, इंसान अगर दुश्मन भी है ना तो उसको दुश्मन की निगाह से मत देखो बल्कि उससे भी मोहब्बत करो। प्यारे, ये मेरे मुस्तफा का पैगाम था। आज हम उस पैगाम पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? हजरात, अगर हम उस पैगाम पर चलने वाले बन जाएं तो आज अल्लाह हमें वो ताकत वो कुव्वत अता फरमा देगा कि आज फिर हमें किसी के दर पर जाकर के अपने सर को झुकाने की जरूरत नहीं आएगी, बल्कि खुद हमारे उठे हुए हाथों में, हमारी दुआओं में अल्लाह वो असर पैदा फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह नारी तकबीर, नारी रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आरिफुल कादरी साहिब क़िबला, मुफ्ती अमानत रज़ा कादरी, नारी तकबीर, नारी रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए, इधर तवज्जो रखिए। आप देख रहे हैं कि मुल्क हिंदुस्तान का एक और असीम खतीब, मायनाज खतीब, आलमी शोहरत याफ्ता खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आरिफुल कादरी साहिब क़िबला, और उन्हीं के साथ साथ हज़रत कारी महफूज साहिब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती अमानतुल्लाह साहिब क़िबला, और आप देख रहे हैं कि और भी दीगर उलमा हज़रात तशरीफ ला चुके हैं माशाअल्लाह। इधर तवज्जो रखिए, इधर तवज्जो रखिए। बस खामोश हो जाए और इधर तवज्जो रखिए, थोड़ी देर और आप सुन लें। उसके बाद आप देख रहे हैं बहुत जल्द आपके सामने एक और मशहूर और अजीम बेहतरीन लाजवाब लहजे का मालिक मत्ताही रसूल अनाम जनाब मंसूर रजा बासपुरी को, और उनके बाद में हज़रत अल्लामा मुफ्ती आरिफुल कादरी साहिब क़िबला को आप हज़रात बहुत जल्द समाअत फरमाएंगे। मोहब्बत से कह एक मरतबा सुभान अल्लाह। इधर छोड़े, इधर ये जो कर रहे हैं ना इनको करने दें। आप बस इधर तवज्जो रखें। दुआओं में वो असर पैदा फरमा देगा कि जो दूसरों के हथियारों में वो ताकत नहीं, जो अल्लाह हमारी दुआओं में वो ताकत पैदा फरमा देगा। हज़रात मोहतरम देखे तो सही सिहाह सिक्कर की किताबों के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुस्तफ़ा अपने सहाबा के अंदर बीच में बैठे हुए हैं, मुस्तफ़ा अपने सहाबा को बयान फरमा रहे हैं, समझा रहे हैं, खिताब कर रहे हैं। क्या बयान
बयान फरमा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि ए प्यारे मेरे साहबा सुनो सुनो, जो अपने भाई के लिए अपने दिल में मोहब्बत हमदर्दी उल्फत रखता है, जो अपने लिए पसंद करता वही अपने भाई के लिए पसंद करता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको वहां से अता फरमा देता जहां से वो सोच भी नहीं सकता है। मुस्तफा बयान फरमा रहे हैं कि एक इंसान था, रास्ते से पहाड़ों के दरमियान से गुजर करके जा रहा था। वो इंसान पहाड़ों के दरमियान से गुजर रहा था, अचानक उसके कानों से एक आवाज टकराती है, कानों में आवाज आती है। आवाज क्या आई थी? कानों में आवाज आती है, ऊपर से आवाज आई, कानों में जाने वाले ने सुना। आवाज इस नाम से थी कि फलाने नाम का इंसान फलाने खेत के अंदर बैठा हुआ है, अपनी खेती के पानी के इंतजार में बैठा है। ये आवाज आ रही थी कि फलाना नाम है, फलाने इंसान है, फला खेत पर बैठा है। आवाज आई कि बादलों जाओ, तैयार हो जाओ और उसके खेत पर जाकर के बरस जाओ। अल्लाह अल्लाह बताओ तो सही, क्या बादल भी ऐसा कर सकता है कि सारे लोगों के खेत को छोड़कर सिर्फ एक इंसान के खेत पर जाकर के बरस जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करता। मुस्तफा का फरमान वो इंसान अपने कानों से सुन रहा था। आवाज आ रही थी कि बादलों इस नाम का इंसान है, अपने खेत पर बैठा है, जाओ वहां पर जाकर के बरस जाओ। इस इंसान ने अपने कानों से इस आवाज को सुना, इसने आसमान की तरफ निगाह उठा करके देखा तो क्या देखता कि अचानक बादल का टुकड़ा आया। वो बादल का टुकड़ा पहाड़ की चोटी की तरफ गया और उधर जाकर के बरसा। जैसे ही वो बादल का टुकड़ा पहाड़ पर जाकर के बरसा, वो पहाड़ पर पानी की बूंदें गिरी। वो पानी इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद वो पहाड़ की जो ऊंचाई से नीचे जमीन की तरफ वो आता है, एक नाले के जरिए बहता हुआ, तमाम पानी एक नाले के जरिए बहता हुआ उस इंसान के खेत में चला जाता है। अब ये इंसान के जिसने अपने कानों से उस आवाज को सुना था, उस बादल के टुकड़े का पीछा करते करते उस पहाड़ की तरफ चला था। जब पहाड़ पर पहुंचा था, जब इसने देखा था कि तमाम पानी इकट्ठा होकर नाली के जरिए किसी के खेत की तरफ को जा रहा है, नाले के जरिए किसी के खेत की तरफ को जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये इंसान उस पानी के पीछे पीछे नाले के साथ साथ उस पानी का पीछा करते करते जाता है और सोचता है कि देखो तो सही ये पानी किसके खेत में जाकर के रुकेगा। अल्लाह अल्लाह तारीफ बताती है। मुस्तफा फरमा रहे हैं वो आने वाला इंसान था, वो आवाज को सुनने वाला इंसान था। जब पानी का पीछा करते करते देखता है तो एक खेत में जाकर वो तमाम पानी का पतला ला, तमाम पानी का नाला एक खेत में जाकर के चला जाता है। वो खेत के अंदर किसान बैठा था। जब इस इंसान ने उस किसान के खेत के अंदर उस पानी को जाते हुए देखा, आंखें इसकी खुली की खुली रह गई है, ताज्जुब में पड़ गया था और उस किसान का हाथ पकड़ करके बोलना था, ओ भाई ये तो बता तेरा नाम क्या है, ये बता तेरी बल्दियत क्या है, ये बता कहां से ताल्लुक रखता है। किसान ने कहा था, ओ भाई मेरा ये नाम है, मेरे बाप का ये नाम है, मैं फला बस्ती से ताल्लुक रखता हूँ। पूछा बता तू क्यों पूछता है? आने वाले ने कहा था, ओ भाई मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने अपने कानों से ये आवाज सुनी थी कि बादल जा उस किसान के खेत में जाकर के बरस जा। ओ भाई ये बता कि तू कौन सा ऐसा काम करता है कि जिसकी बिना पर आसमान का बादल तेरे खेत में आकर बरसता है, ये बता तू काम क्या करता है। तो उस किसान ने कहा था, ओ भाई मैं कुछ नहीं करता, बस इतना करता हूँ जब मेरी खेती तैयार हो जाती है, जब मेरी फसल आ जाती है, अपने तमाम अनाज को इकट्ठा करने के बाद 3 ढेरी बनाता हूँ, एक ढेरी अपने लिए रखता हूँ, एक ढेरी से आने वाली फसल की तैयारी करता हूँ और एक अनाज की ढेरी अल्लाह के नाम पर गरीबों में तकसीम कर देता हूँ। बस उसी का नतीजा है कि अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। तो मानना पड़ेगा जो अपने भाई का ख्याल रखता है, अल्लाह तबारक व तआला वहां से इंतजाम फरमा देता है जहां से वो सोच भी नहीं, वहां से इंतजाम फरमा देता जहां से वो सोच भी नहीं सकता। क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा ना कि अल्लाह के खजाने में किसी चीज की
दुनिया वाला मोहताज हो सकता है, परवरदिगार नहीं है, वो इन तमाम चीजों से पाक है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह खिलाएं किसे, रह रबे मंजिल ही नहीं। तो प्यारे अपना अखलाक, अपना किरदार, अपना कैरियर इस तरह से बना लो जिसका हमें अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था। अल्लाह फरमा रहा है वातसिमु बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लें। अल्लाह की रस्सी को पकड़ने का मतलब ही यही है कि हम अल्लाह के रसूल के बताए हुए फरामीन के मुताबिक जिंदगी को गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला तबारक व तआला जो कुछ भी मैंने कहा, जो कुछ भी बोला, इसमें अगर तक़ाज़े बशरियत कोई गलती हो गई हो तो अपने हबीब के सदक़े से माफ फरमाए। तमाम हज़रात एक मरतबा बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद